बॉलीवुड एक्टर संजय दत्त आज 61 साल के हो गए हैं और उनके बर्थडे के स्पेशल ओकेजन पे हम लेकर आए हैं संजू की दिलचस्प जीवनी। संजय ने लाइफ में काफी उतार चढ़ाव देखे और उनकी असल जिंदगी भी किसी फिल्म से कम नहीं। संजय दत्त का जन्म सुपरस्टार सुनील दत्त और नरगिस के घर 29 जुलाई 1959 को हुआ। संजय माँ बाप के लाडले और दो बहनों नम्रता और प्रिया दत्त की आंखों का तारा थे। उनकी पढ़ाई लॉरेंस स्कूल सनावर में हुई थी। संजय दत्त ने 1972 में एक बाल कलाकार के रूप में फिल्म रेशमा और शेरा से अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की थी। 1981 में उन्होंने फिल्म रॉकी से अपना डेब्यू किया, लेकिन फिल्म के प्रीमियर से कुछ दिन पहले ही उनकी मां नरगिस दत्त का निधन हो गया। नरगिस कैंसर से जूझ रही थी और उन्होंने संजू को कहा था कि चाहे वो स्ट्रेचर में आए लेकिन उनकी फिल्म के प्रीमियर पे जरूर आएंगी। अफसोस कि उनका ये ख्वाब अधूरा ही रह गया। His mother's death was a huge setback for संजू। रॉकी के बाद उन्होंने विधाता, नाम, ताकतवर जैसी मूवीज की, लेकिन मां की डेथ के बाद वो नशे की गिरफ्त में आ गए और उन्हें ड्रग्स की लत लग गई। नशे की लत और उनके ब्रैट बिहेवियर से उनके करियर को खासा नुकसान पहुंचा। जब उनकी हालत उनके घर वालों से देखी नहीं गई तो उन्हें यूएस के एक रिहैब में ड्रग की लत छुड़वाने के लिए भेज दिया गया। संजय का अपनी को-स्टार टीना मुनीम से अफेयर था, लेकिन वो ज्यादा देर नहीं चला। 1987 में उन्होंने ऋचा शर्मा से शादी की, लेकिन ब्रेन ट्यूमर होने की वजह से 1996 में उनका देहांत हो गया। इस शादी से उनकी एक बेटी है जिसका नाम त्रिशाला है और वो अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ यूएस में रहती है। त्रिशाला के बॉयफ्रेंड का भी पिछले साल देहांत हो गया था। 1993 में हुए मुंबई बॉम्ब ब्लास्ट में संजय का नाम इन्वॉल्व हो गया और उन्हें कई बार जेल के चक्कर काटने पड़े। संजय दत्त को पहले 1993 अप्रैल में गिरफ्तार किया गया और फिर सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें 1995 में बेल पर रिहा किया, लेकिन 2 ही महीने बाद दिसंबर 1995 में उन्हें फिर गिरफ्तार कर लिया गया। लंबी कानूनी जद्दोजहद के बाद 1997 में उन्हें फिर से जमानत मिली, लेकिन 2 साल का ये समय लंबा था और इससे संजय और उनकी फैमिली की प्रतिष्ठा को काफी चोट पहुंची। उनकी नेक्स्ट सुनवाई अब 2006 में होनी थी। इसके बाद संजय ने 1998 में एयर होस्टेस टर्न मॉडल रिया पिल्लाई से शादी रचाई, लेकिन उनसे उनका तलाक हो गया। 1997 से 2006 के बीच संजय ने कई बड़ी फिल्मों में काम किया, जिनमें दुश्मन, वास्तव, कांटे, मुन्ना भाई MBBS और परिणीता जैसी फिल्म शामिल थी। 31 जुलाई 2007 को जब टाडा कोर्ट ने अभिनेता संजय दत्त को 6 साल की सजा सुनाई, उन्होंने कहा कि उन्होंने वो हथियार अपने परिवार की सुरक्षा के लिए लिए थे। 31 जुलाई को सजा सुनाए जाने के बाद संजय दत्त साल 2007 में 2 बार जेल से जमानत पर बाहर आए और वापस गए। ये सिलसिला तब थमा जब सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें अंतरिम जमानत दे दी। 2007 में संजय की फिल्म्स लगे रहो मुन्ना भाई और शूट आउट एट लोखंडवाला भी सुपरहिट हो गई। 2008 में गोवा में संजय ने मान्यता से शादी कर ली और 31 अक्टूबर 2010 में वो ट्विन शाहरान और इकरा के पिता बन गए। 21 मार्च 2013 को सुप्रीम कोर्ट ने टाडा अदालत के फैसले को बरकरार रखा, लेकिन सजा कम कर 5 साल की कारावास कर दिया, जिनमें से 18 महीने वे मुकदमे के दौरान पहले ही जेल में बिता चुके थे। उन्हें अधिकारियों को आत्मसमर्पण करने के लिए 4 सप्ताह दिए गए थे। अदालत ने अपराध की गंभीरता के कारण उन्हें प्रोबेशन पर रिहा करने से इनकार कर दिया। 16 मई 2013 को उन्होंने मुंबई पुलिस को आत्मसमर्पण कर दिया। संजय दत्त को येरावड़ा जेल में रखा गया। फरवरी 2016 में संजय को जेल से रिहा कर दिया गया। राजकुमार हिरानी ने संजय दत्त के जीवन पर आधारित एक बायोपिक संजू बनाई, जिसमें रणबीर कपूर मुख्य भूमिका में नजर आए। 4 दशक से एंटरटेन करने वाले संजय अब तक 180 से ज्यादा फिल्म्स में नजर आ चुके हैं। संजय दत्त लास्ट आशुतोष गोवारिकर की फिल्म पानीपत में नजर आए थे। उनकी आने वाली फिल्म्स में शामिल है सड़क 2, शमशेरा, भुज, द प्राइड ऑफ इंडिया, पृथ्वीराज और तोड़बाज। इतने सेटबैक्स के बावजूद भी संजय को लोग बहुत प्यार करते हैं और इसी वजह से 61 साल की उम्र में भी संजय के पास फिल्मों की कोई कमी नहीं है। संजय को अपने 61st बर्थडे की बहुत बहुत बधाई। For more on movies, fashion and entertainment, stay tuned to movietalkies.com.